भाजपा आज काला दिवस मना रही है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। धनबाद जिले में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूर्व सांसद यथुनाथ पांडे, बिहार झारखंड के संगठन प्रभारी नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भाजपा विधायक राज सिन्हा, कांग्रेस नेता हरिप्रकाश लाटा, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद सिंह सहित काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए और आपातकाल को काला दिन बताते हुए लोगों को इसे नहीं भूलने की अपील की। बता दें कि आज से 45 साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके पीछे वजह ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव को गलत बताते हुए उन्हें 6 साल तक निलंबित करने का आदेश निर्गत किया था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा और देश में आपातकाल लगा दिया। भाजपा आज इसे काला दिवस करते हुए मां भारती के माथे पर कलंक बताया है और आने वाली पीढ़ी को इसे याद रखने की अपील की है। पूर्व सांसद यथुनाथ पांडे ने कहा कि आज ही के दिन 47 साल पूर्व एक काला अध्याय लिखा गया था। लोकतंत्र के माथे पर काला टीका लगाया गया था। अहंकार से लबरेज श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया और उसके बाद जनता को कितनी परेशानी और राजनीतिक दल के नेताओं को जेल जाना पड़ा, इसका आकलन हम शब्दों में नहीं कर सकते। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि ये काला अध्याय था और इस अध्याय से बहुत लोग परेशान हुए। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ जानना समझना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। आज ही के दिन 47 वर्ष पूर्व आपातकाल लगा था। ये काला अध्याय था, मां भारती के माथे पर कलंक का टीका था, लोकतंत्र के माथे पर एक धब्बा था। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को कर रही है। सत्ता जब राजनीतिक और अपराधियों का गठजोड़ बन जाता है तो भ्रष्टाचार भी होता है और अहंकार भी होता है। 1971 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को अहंकार हो गया था। 1971 के चुनाव में राजनारायण जी हार गए थे। उन्होंने कोर्ट में चुनौती दिया था और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने 12 जून को फैसला दिया कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ेगा। 6 वर्ष तो निलंबित कर दिया गया, चुनाव को अघोषित कर दिया गया। उसी दिन पटकथा लिखा गया था इमरजेंसी के लिए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और जितना उत्पीड़न हुआ पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये जग जाहिर है। कांग्रेस के लोग देश से भुलाना चाहते हैं इस उत्पीड़न को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि ये जख्म ताज़ा रहे और देशवासी जाने कि सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की थी।